हेलो बच्चा लोग। सो वेलकम टू द इंग्लिश लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 4 के बाद दी हुई एक पोएम जिसका नाम है अमांडा। भाई अमांडा जो है एक छोटी सी बच्ची का नाम है। अब ये पोएम उसके बारे में है। भाई कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स उनको हमेशा टोक टोक करते रहते हैं, भाई ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वो करो, हर छोटी छोटी बात पे टोकते रहते हैं। सो अमांडा को भी कुछ ऐसा ही लगता है। सो देखिए वो अपनी जो व्यथा है, जो अपनी कंडीशन है, वो कैसे यहाँ पे बयान कर रही है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। भाई उसकी मम्मी या उसके पेरेंट्स में से कोई उस पर ऑर्डर कर रहा है, भाई अपने नाखून मत खाओ। डोंट हंच, अपने शोल्डर को हंच मत करो। हंच का मतलब कई बच्चों को हैबिट होती है ना, बार बार शोल्डर को ऊपर नीचे या आगे पीछे करने की। डोंट हंच, भाई ऐसे मूवमेंट मत करो, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, भाई जो हम आड़े बैठते हैं ना, ऐसे पीठ झुका के जो बैठते हैं ना, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, भाई ऐसे बुढ़ों की तरह मत बैठो, स्ट्रेट बैठो। देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। जब ये बातें वो सुनती है अमांडा, तो उसके मन में क्या फीलिंग आती है। भाई देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, कि भाई यहाँ पे इस दुनिया में बहुत ही बड़ी लैंग्वेज एमरल्ड, भाई अलग अलग किस्म की, लैंग्वेज का मतलब है लैंग्वेज टाइप, अलग अलग किस्म की एमरल्ड बहुत ही बड़ी बड़ी नदियाँ है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट, जहाँ पे एक नन्ही सी आत्मा, सोल इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट मतलब रहना, सोल का मतलब आत्मा। भाई वो कहना चाह रही है कि भाई देखो यहाँ पे मुझे बोलने वाले बहुत से लोग हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पे बोलने वाले बहुत से लोग हैं, और इसके बीच में एक नन्ही सी जान हूँ मैं। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग पीसफुली, भाई अ मरमेड, तो भाई मरमेड का मतलब है एक सी क्रिएचर। भाई एक ऐसा क्रिएचर, एक ऐसा जानवर बोल लो या फिश बोल लो जो कि समुद्र में रहता है, जो कि ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, भाई बिना किसी रोक टोक के ड्रिफ्टिंग, नदी में बस तैर रहा है। ड्रिफ्टिंग मतलब चलना, यहाँ वहाँ जाना। भाई वो कह रही है कि यार इतनी बड़ी जगह में मुझे कहा जाता है काश मैं भी ये मरमेड होती, और तो काश मैं भी इस बड़े से समुद्र में एकदम खुले तरीके से तैर सकती, कोई भी मुझे बोलने वाला नहीं होता। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। फिर से ऑर्डर आ गया कि भाई क्या तुमने होमवर्क किया, क्या तुमने रूम साफ़ किया, भाई मुझे लगता है तुम्हें अपने शूज़ साफ़ कर लेने चाहिए। देखो भाई फिर से ऑर्डर, रोक टोक। अब उस समय वो क्या सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, काश मैं एक ऑर्फन होती। ऑर्फन का मतलब अनाथ। काश मैं ऑर्फन होती तो स्ट्रीट में, गलियों में, यहाँ वहाँ घूम सकती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्श बैर फुट, भाई जो मिट्टी होती है मैं अपने नंगे पाँव से उस मिट्टी में अलग अलग तरह की डिज़ाइन बना सकती। द साइलेंस इज़ गोल्ड एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट, भाई उसने बोला साइलेंस, कितनी शांति होती, और वो शांति किसी गोल्ड से कम नहीं होती, और ये जो फ्रीडम मुझे मिलती कितनी मीठी फ्रीडम होती। मतलब वो सोच रही है कि यार देखो उस पर भी रोक टोक हो रही है, तो वो भी हर जगह यही सोच रही है कि काश मैं ये होती, काश मैं वो होती, तो मैं यहाँ जा पाती, मैं ये कर पाती, मैं वो कर पाती। फिर डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एंग अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। भाई चॉकलेट मत खाओ अमांडा, रिमेंबर योर एंग। तो भाई एक्ने का मतलब होता है वो, पता नहीं, पिंपल्स, जो काले काले झुर्रियाँ जैसे आप हो जाती है, गर्ल्स को ज़्यादा पता होगा। तो उसकी मम्मी के लिए तुम चॉकलेट क्यों खा रहे हो, तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें ये पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने। भाई विल यू प्लीज़ लुक एट मी, भाई जब मैं तुमसे बात करूँ तो क्या तुम मुझे देखोगी। फिर से उस पर रोक टोक। तो भाई इस बार वो क्या सोच रही है, आई एम रेपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, काश मैं रेपंजल होती। भाई ये रेपंजल क्या चीज़ है। तो बच्चे लोग रेपंजल एक छोटी सी मूवी है, एक स्टोरी है जिसका एक कैरेक्टर है, शायद आपने देखा हो, शायद आपने सुना हो। उस स्टोरी में क्या रहता है कि एक रेपंजल करके एक लड़की है जिसके बहुत ही लंबे बाल होते हैं गोल्डन कलर के, और उसको एक चुड़ैल ने पकड़ के एक टावर में रखा होता है अपनी बातों में बहला फुसला के। अब वो चुड़ैल जब भी टावर से ऊपर उतरती या नीचे से ऊपर जाती, तो वो उसकी बालों की मदद से ऊपर नीचे होती थी।
तो भाई यहाँ पे उसने बोला आई हैव नॉट अ केयर लाइफ इन अ टावर इन ट्रंक्विल एंड रेयर, कि यार काश मैं रेपंजल होती तो मैं वहाँ पे रहती और वहाँ की जो लाइफ है इस ट्रैंक्विल एंड रेयर। भाई ट्रैंक्विल मतलब कितनी शांति होती वहाँ पे, अनयूजुअल मतलब कि कुछ अलग होती, कुछ हटके होती है, यहाँ के जैसे नहीं काम करो ये करो वो करो। एंड येस आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, भाई मैं कभी भी अपने बाल नीचे नहीं करती, अगर मैं रेपंजल होती तो मैं बाल नीचे करूँगी नहीं तो कोई भी ऊपर आएगा नहीं और मैं अकेली वहाँ पे एकदम मज़े से रह सकती हूँ। अब भाई आगे क्या कहा जा रहा है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, स्टॉप दैट सल्किंग। सल्किंग का मतलब होता है खराब बिहेवियर, खराब मतलब कि मूड ऑफ करके रखना, जो भाई हमेशा अपना बस मुंह चढ़ाए रखता है, मूड ऑफ करके रखता है ना, उसको कहा था सल्किंग। सो उसकी मम्मी उसको कह रही कि भाई इस तरीके से मुंह खराब किए मत बैठे रहो, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत ही मूडी हो, हमेशा बस यही मुंह चढ़ा के बैठे रहते हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, भाई कोई भी अगर तुम्हें देखेगा मांडा तो वो ये सोचेगा कि मैं तुम्हें नैग्ड कर रही हूँ। नैग का मतलब है हैरेस करना, तंग कर रही हूँ। भाई तुम्हें तुम्हारी मम्मी तंग करती है, ऐसा लगेगा अगर तुम हमेशा ऐसे मुंह बना के बैठी रहोगी तो। सो मतलब हमें यही लग रहा है कि हाँ अमांडा को हर बात में, हर छोटी छोटी चीज़ में उसको टोका जाता है। एंड सीधी सी बात है और वो इस तरह सोच रही कि भाई काश मैं फ्री होती। सो भाई दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉबिन क्लेन। ठीक है बच्चा लोग, सो यहाँ पे हमारी कविता पूर्ण होती है एंड हम मिलेंगे अगली बार किसी और कविता के लिए। थैंक यू।